Now, consequently, many of them are able to go back home and support their families instead of being forced to be helplessly dependent on them. परिणाम तो स्वरूप अभी क्या हुआ कि मिराकल कॉरियर्स के ने एक संस्था का एक बैरों को मजबूत करने के लिए, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से बैरों को मजबूत बनाने के लिए उसने एक एनवायरनमेंट डिज़ाइन किया था उनके लिए, जो कि उन्हें प्रोफेशनली काफ़ी मजबूत करने वाली थी और उन्हें कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में और बहुत ही प्रोफेशनली डिमांडेड एनवायरनमेंट उन लोगों को उसने मिराकल कुरियर ने प्रोवाइड किया और उन्हें मजबूर किया कि वे अपनी अपंगता से ऊपर उठें और सारे शर्तों को, चैलेंजेस को अपनाएं। और इस प्रकार से मिराकल की उस संस्था में उस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करते करते कई डीप एम्प्लॉयज अपने एक अत्यधिक आत्मविश्वास से परिपूर्ण हुए और उनका वो आत्मविश्वास उनको जो फ़ायदा पहुंचाया, जो कीमती फ़ायदा उन्हें प्राप्त हुआ, वह उनके आर्थिक स्वतंत्रता जो वे खुद के लिए जुटाते थे पहले, जो खुद के लिए जो आर्थिक स्वतंत्रता वे एकत्रित करते थे, उनसे जो उन्हें प्राप्त हासिल होता था उससे कई अधिक था। कौन? वो वैल्यूबल बेनिफिट। एंड दैट बिकम्स अ मच मोर वैल्यूबल बेनिफिट देन द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे अर्न फॉर देमसेल्व्स। और खुद के लिए जुटाते थे जो आर्थिक स्वतंत्रता, वे जो खुद के लिए दे अर्न फॉर देमसेल्व्स, वो आर्थिक स्वतंत्रता जो वो खुद के लिए इकट्ठा करते थे उनसे कई अधिक कीमती मूल्यवान फायदे में वे रहने लगे। कब? जब उन्हें आत्मविश्वास से, मजबूती से मिराकल कुरियर की संस्था ने भर दिया। जब उन्हें अत्यंत आत्मविश्वास प्राप्त हुआ, इमेंस कॉन्फिडेंस जब उनके पास आया, तब उन्हें जो फायदा हुआ, जो मूल्यवान कीमती फायदा जब उन्हें हुआ, वह उनके आर्थिक स्वतंत्रता से कई ऊपर था, जो कि पहले वे अपने लिए इकट्ठा करके अपने जीने के लिए इकट्ठा करते थे, उससे कई ऊपर हुआ करता था वो वैल्यूबल बेनिफिट। समझ में आया? कहने का मतलब पहले जो उनको जो लाभ होता था ना, पहले जब मिरेकल कुरियर उनके जीवन में नहीं आए थे, उसके पहले की बात हो रही है, उस वक्त जो उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता थोड़ा बहुत जो उनके जीने के लिए जो उन्हें प्राप्त था, जो भी थोड़ा बहुत वो फ़ायदा लाभ कमाते थे अपने जीने के लिए, अपने लिए, खुद के लिए, अब क्या है, मिरेकल कुरियर के संस्था से जुड़ने के बाद वे उससे कई अधिक लाभ कमाने लगे, इतना लाभान्वित होने लगे, इतना मजबूत होने के कारण, आत्मविश्वास से इतना भर जाने के कारण वो फुल ट्रेंड हो गए थे। काफ़ी चैलेंजेस में नौकरी करते हुए, प्रोफेशनली डिमांडिंग एनवायरनमेंट में जॉब करते कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहते इतना ट्रेंड उनको मिरेकल कुरियर्स ने कर दिया कि वे इतने अब काबिल हो गए हैं कि अब अपने घर भी आराम से निसंकोच निश्चिंत होकर के अपने घर वापस लौट सकते हैं और अब घर जाकर अपने परिवार को आर्थिक सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इतने वो मजबूत हो गए थे। एंड कंसिक्वेंटली मेनी ऑफ देम आर एबल टू गो बैक होम एंड सपोर्ट देयर फैमिलीज इंस्टेड ऑफ बीइंग forced to be helplessly dependent on them। ठीक है, इतने मजबूत हो गए हैं, इतने आत्मविश्वास, आत्मबल और मनोबल से इतने मजबूत हो गए वे बहरे एम्प्लॉयज कि अपने घर जाकर अपने परिवार को आर्थिक सहयोग देने के लिए भी सक्षम हो गए, बजाय कि वे अपने परिवार पर ही एक बोझ बनकर रहने के बजाय, मतलब अपने परिवार पर ही एक बोझ बनकर एक आश्रित, अपने परिवार के आश्रित होने के बजाय वे अपने परिवार को ही आर्थिक सहायता मुहैया कराने लग गए। इतने वे साहसी हो गए। कौन? डीप एम्प्लॉयज, बड़े कारीगर।
Now, over the last 2 years, Miracle Courier has grown to operate in 2 branches in Mumbai. अब 2 साल, over the last 2 years, यानी कि आखिरी 2 सालों में मिरेकल कुरियर ने has grown to operate in 2 branches in Mumbai, employing 70 deaf individuals, delivering over 65,000 shipments per month. अगले 2 सालों में मिरेकल कुरियर्स की मुंबई में 2 शाखाएं खुल गईं, जिसमें उसकी संस्था ने 70 बहरे एम्प्लॉयों को रोजगार दिया, डिलीवरिंग ओवर 65,000 शिपमेंट्स पर मंथ. और कितने शिपमेंट्स को, कितने जहाज़ों को ओवर डिलीवर करता था? 70 बहरे एम्प्लॉयों की मदद से 65,000 शिपमेंट्स को पर मंथ हर साल. व्हाट इज शिपमेंट्स? शिपमेंट इज द लोड ट्रांसफर वाया शिप, मतलब जहाज़ों पर लादान रखकर 65,000 लादानों को जहाज़ों के माध्यम से डिलीवर किया जाता था 70 बहरे एम्प्लॉयों की मदद से. समझ गए? मतलब 65,000 मालों को लादा जाता था जहाज़ों पर और उसके माध्यम से उसे एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता था. इतना बड़ा काम होने लगा था उन 70 बहरे एम्प्लॉयों के मदद से. द बैक ऑफिस इज रन बाय 20 हार्ड वर्किंग deaf female employees with practically acquired knowledge in data entry and manipulation, tracking and scanning, sorting and other branch operation. मतलब जो बैक ऑफिस था, पिछले का जो मतलब पीछे की जो कार्यालय थी वो किसके द्वारा गाइडेड होती थी? 20 बहुत ही हार्ड वर्किंग, मतलब 20 मेहनती बहरी महिला एम्प्लॉयज, अत्यंत मेहनती, मेहनत करने वाली, अत्यंत हार्ड, बहुत ही परिश्रमी बहरी फीमेल, मतलब बहरी महिलाएं एम्प्लॉयज की संख्या कितनी थी? 20, जिनके द्वारा पीछे का ऑफिस गाइडेड होता था. उनके पास क्या स्किल था? प्रैक्टिकली एक्वायर्ड नॉलेज डाटा एंट्री का और मैनिपुलेशन का, मतलब मैनिपुलेशन का अर्थात गणना का, कैलकुलेशन का, और डाटा एंट्री, कंप्यूटर पर डाटा एंट्री वगैरह का उनके पास एक प्रैक्टिकली एक्वायर्ड नॉलेज था. मतलब प्रैक्टिकली रूप से उन्होंने उस डेटा एंट्री और मैनिपुलेशन की जानकारी को हासिल किया था, ट्रैकिंग करने का, स्कैनिंग करने का और सॉर्ट आउट करने का, मतलब अरेंज आउट करने का, मतलब छाटनी करने का. एंड अदर ब्रांच ऑपरेशन, और दूसरे ब्रांच ऑपरेशन के कार्यों को भी संभालने का उनके पास प्रैक्टिकल स्किल था. उन्हीं अत्यंत परिश्रमी बहरी महिलाएं एम्प्लॉयज, जो कि इसकी संख्या कितनी थी? 20. 44 वर्किंग्स एज द deaf male employee courier agents. 44 वर्किंग एज द, और 44 कैसे, किस रूपों में काम? और 44 टोटल 70 हैं. पहले कितनी महिलाएं? 20, उसमें से 44 हो गया, यानी कितना? 64 हो गया. पहली 20 महिला, फिर 44, कितना हो गया? 64 हो गया, और 6 बच रहे हैं. 44 working as a deaf male employee courier agent navigate the complex lanes of Mumbai and they travel on transport to avoid traffic, and while doing their job they also manage to remain conscious of maintaining of low carbon footprint. 70 डीफ इंडिविजुअल्स में से 70 एम्प्लॉयर, बहरे एम्प्लॉयर में से 20 तो वो अत्यंत परिश्रमी बहरी महिलाएं हो गई, अत्यंत परिश्रमी बहरी महिलाएं एम्प्लॉय हो गई. और 44 कौन हो गए? 44 वर्किंग एज द डीफ मेल एम्प्लॉयज, बहरे पुरुष एम्प्लॉय, जिसमें से 44 काम कर रहे थे वो बहरे मेल एम्प्लॉयज थे. कुरियर एजेंट,
दे वर वर्किंग एज अ कुरियर एजेंट, नेविगेट करते थे कॉम्प्लेक्स लेन्स ऑफ मुंबई। उनका काम क्या था? नेविगेट करना, मतलब नेविगेट कॉम्प्लेक्स लेन्स ऑफ मुंबई यानी कि जटिल लेन्स का मतलब होता है गलियों का। मुंबई के जटिल गलियों में जहाज़ों को मैप्स, नक्शे और इंस्ट्रूमेंट के मदद से एक रास्ता तय करना, उसे कहते हैं नेविगेशन। आइए देखते हैं वर्ड गैलरी में क्या आपका किताब कह रहा है। इट्स अ डायरेक्ट द कोर्स ऑफ अ फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट डायरेक्ट द कोर्स ऑफ अ फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब जहाज़ों को जिसके ऊपर 65,000 मालों को लादा गया था, जिन जहाज़ों के ऊपर, तो उन जहाज़ों को मुंबई के एक बहुत ही जटिल गलियारे से होकर गुजरना पड़ता था, होकर गुजरना था। इसके लिए एक नेविगेटर की आवश्यकता होती थी। तो नेविगेटर का काम वो 44 बहरे पुरुष एम्प्लॉयज़ करते थे। उन्हें नेविगेट करने का काम, यानी कि उन्हें आगे बढ़ाने का काम, उन्हें गाइड करने का काम, मतलब उन्हें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम, प्लान टू सेल द शिप बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मैप्स। इंस्ट्रूमेंट और नक्शे की मदद से जहाज को एक दिशा की ओर आगे बढ़ने के लिए तैयार करना, ये काम होता था, नेविगेटर लोगों का काम होता है। तो इसमें कौन लोग शामिल थे? वो 44 लोग, 44 वर्किंग एज द डिफ मेल एम्प्लॉयज कुरियर एजेंट। वो डिफ मेल एम्प्लॉय कुरियर एजेंट के रूप में काम करते थे 44। कितने? 44। 44 जो बहरे एम्प्लॉय थे वो कुरियर एजेंट्स के रूप में काम करते थे, जिनका काम क्या होता था? नेविगेट करने का काम होता था द कॉम्प्लेक्स लेंस ऑफ मुंबई। मुंबई के एक जटिल गलियों में उनके जहाज़ों को, उन माल से लदे हुए जहाज़ों को नेविगेट करने का काम उनका होता था, अर्थात इंस्ट्रूमेंट और कंपासेस और नक्शों के मदद से एक डायरेक्शन का चुनाव करना, अपने गाड़ी को ट्रांसपोर्ट करने का, अपने जहाज़ को ट्रांसपोर्ट करने का, किस दिशा में कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, मार्ग किधर है, कहाँ से निकलना है, आदि वगैरह। इन बातों को निश्चित करने का, निर्धारित करने का, प्लानिंग करने का, शॉर्टिंग करने का, प्लानिंग एंड शॉर्टिंग ऑफ द वे टू ट्रांसपोर्ट देयर शिप्स विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड मैप्स। दीज आर द फंक्शंस ऑफ द नेविगेटर। तो वो 44 नेविगेटर के काम भी करते थे, वो कुरियर एजेंट्स। दे ट्रैवल ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू अवॉइड ट्रैफिक। वे कुरियर एजेंट्स अपना कोई पर्सनल गाड़ी नहीं रखे हुए थे। ये सोचिए, वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि जो सामान्य गाड़ियां जो होती हैं, जिस पर सभी पब्लिक सेवा के लिए होती हैं, उसी पर ट्रांसपोर्ट करते थे, उसी पर यात्रा करते थे। टू अवॉइड ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक का प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, इसलिए। एंड वाइल डूइंग देयर जॉब दे ऑल्सो मैनेज टू रिमेन कॉन्शियस ऑफ मेंटेनिंग अ लो कार्बन फुटप्रिंट। लो कार्बन फुटप्रिंट क्या है? देखो ये वर्ड बॉक्स आप लोग को बहुत ज़रूरी है। आपका सारा ऑब्जेक्टिव इसी वर्ड बॉक्स से आ रहा है। हर चैप्टर का ये वर्ड गैलरी आपका अच्छे से कंफर्म होना चाहिए। देखिए पढ़ा देता हूँ। ए मीजर ऑफ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डेली एक्टिविटीज ऑफ अ पर्सन और कंपनी। अगर आपके पास अपना पर्सनल गाड़ी है, एक तो पहले ही से गाड़ी, रोड, सड़कें गाड़ी से भरी हुई हैं और उनके द्वारा काफ़ी प्रदूषण फैलते जा रहे हैं, और फिर आपका भी गाड़ी आ जाएगा सड़क पर, तो कितना ट्रैफिक पॉल्यूशन, ट्रैफिक के कारण ट्रैफिक तो जाम हो गई, और इसके जाम होने के कारण बहुत पॉल्यूशन भी फैलेगा। जनरली देयर वुड बी द रिलीजमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इन सारी बातों का काफ़ी ख्याल रखते थे वे 44 कौन? कुरियर एजेंट्स। इस सारी बात का कि कौन सा हार्मफुल गैस वातावरण को नुकसान, वातावरण में प्रोड्यूस, रिलीज नहीं होना चाहिए, जिससे जो कि एटमॉस्फेयर के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकती है। तो वाइल डूइंग देयर जॉब्स एक्टिविटीज़, ये इन बातों का भी ख्याल रखते थे।